ये हमारा फर्स्ट डे है 11th फिजिक्स का। ठीक है। अभी तक जो आपने 10th में फिजिक्स पढ़ी होगी, मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि 11th की फिजिक्स और 10th की फिजिक्स में कितना अंतर है। ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर है बच्चे। और इसको पढ़ने के लिए अगर कंटिन्यूस डेली क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, कई चीज़ें छूट जाएंगी और बाद में यही होगा कि 11th का तो बोर्ड होता नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें 11th की फ़िज़िक्स तो होती ही है। अगर अभी हमारे पास समय है, प्रॉपर टाइम है, तो क्यों ना हम 11th के फिज़िक्स को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, किसी मार्क्स के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, कम से कम अपने कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है 11th की फिज़िक्स। आप लोग का पार्टिसिपेशन रहेगा तो इसको हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो जितना मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, एग्री एवरीवन, सभी लोग? ओके। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट जो भी बने, जो भी इसके थ्योरीज बने, ठीक है, जो भी इसकी थ्योरी बनी, इन सभी को ईजिली अगर समझना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स बना। ठीक है, उसके लिए मैथ्स आया। अब कई फिजिक्स के साइंटिस्ट को देखोगे हिस्ट्री में, जिनके नाम से मैथ्स में फार्मूले हैं, मैथ्स में पूरा का पूरा सेक्शन है। ठीक है, रीजन, विदाउट मैथ्स आप फिजिक्स को अच्छे से समझ नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्री रिक्वेस्ट हमारे लिए है कि कुछ मैथ्स के फार्मूले हमारे पास जो हमने क्लास में 10th में पढ़ा हुआ है उसके लिए ब्रशअप करना होगा। कुछ मैथ के फार्मूले क्लास 10th में जो हमने पढ़े हैं या 9th में, उन सारे मैथ्स के फार्मूले को ब्रशअप करना होगा। दूसरी बात, कुछ एक्स्ट्रा मैथ्स के टर्म आएंगे, उनको भी यहाँ लिखूंगा, उन्हें केवल अभी फ़िलहाल याद करना होगा। ठीक है, जब वो सब्जेक्ट के दौरान रास्ते में आएंगे हमारे, अगर आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा है तो गुड एंड एनफ, नहीं तो अगर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अगर वो चाहेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे डिफरेंशिएशन हुआ, जैसे इंटीग्रेशन हुआ, उसको हम क्लास में शॉर्ट टर्म के लिए समझ लेंगे, जिससे हमारा गाड़ी आगे बढ़ सके। क्लियर सभी? यस और नो? तो सबसे पहला जो हमारा क्लास होगा ये होगा चैप्टर 0 स्टार्ट होगा। चैप्टर 0, आज के पूरे क्लास में हमें सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिकल टूल हैं, इनको सब देखेंगे और इनको एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि आपकी जो भी नोट्स बन रही होगी क्लास 11th फिजिक्स की, उसमें ये सारे मैथमेटिकल टूल्स सबसे पहले पन्ने पे लिखे होंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी पेजेस लगे, हमको ये सारे मैथमेटिकल टूल लिखने हैं। क्लियर बच्चे? कितने लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन करके बस रख दिया है? केवल एक ही बच्चे का रिस्पांस, एक दो बच्चे का रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस सभी का, बार बार मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं रिस्पांस होगा तो फिर इन फ्यूचर देखा जाएगा। ठीक है, उसके इम्प्लीकेशंस भी देखे जाएंगे इन फ्यूचर। चलिए, कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अलजेब्रा, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों से फेमिलियर हैं, अभी जस्ट पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो कुछ ऐसे टूल्स लेके चलें जो हमको पता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको पता है क्या, a+b का होल स्क्वायर। ईजी से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या है बच्चे? क्या सर इतना आसान? बहुत अच्छे बच्चे। देखिए, क्वेश्चन आसान है या टफ है मायने नहीं रखता है, आप रिस्पॉन्स करते हो, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, सिर्फ ये मायने रखता है। इसके लिए सुजल नाइस। ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या बच्चे? फर्स्ट तो एकदम ठीक ही है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। ये सारे कॉपी में नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए बच्चे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप
हर एक क्वेश्चन को, अभी हमारा फर्स्ट ये जीरो चैप्टर 0 जैसे मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे, हर एक टूल के बारे में देख लेंगे। समय भी प्रॉपर हमको अच्छा समय दिया गया है फिजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद से जब हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बच्चे? यही है क्या? और इसको मैं लिख दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एफ। बहुत सही, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं। सारा ये नोट्स तैयार होना चाहिए कॉपी में। नेक्स्ट तो बेसिक से ये तो सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लास 2 के बच्चों को भी ये पता होगा, होगा या नहीं? क्या है बच्चे इसका एक्सप्रेशन? बस ये मानिए हमको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, आप ही को बताना है, ठीक है। जब क्लास चलेगा तो हमको मानिए कुछ नहीं आ रहा है, सब आपको ही बताना है। चलिए एक और एक्सप्रेशन है मेरे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको क्या लिखेंगे बच्चे? परफेक्ट। कितना है जी? तो फिजिक्स है ये, स्टार्टिंग देखो कितना आसान है, कौन कहता है टफ है? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा बच्चे? सही लिख रहा हूं मैं? यस यस, माइनस होगा यहाँ पे। कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं आता है, बताइएगा सभी लोग, ठीक है। बताएंगे, अपने सर की हेल्प करना है, करेंगे। ये बताएंगे कोई क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू? एक ए माइनस बी, बहुत अच्छे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कौन सा तरीका है वो? परफेक्ट। और -3 है, अच्छा +3, ओके ओके, ए माइनस बी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सेम गोज फॉर ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा ये? एक ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे? ए प्लस बी, बहुत सही। फिर होगा ए स्क्वायर माइनस, यस, बहुत अच्छे। इतना इजी तो ऐसा तो है, ये इतना इजी है, लोग कहते हैं टफ है फिजिक्स। इधर आ जाइए, इसको मैं और क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए माइनस बी का होल क्यों लिख सकता हूँ, हैं? और क्या लिख सकता हूँ? -3ab, ए प्लस बी का होल क्यों, यस, -3ab ब्रैकेट में ए बच्चे प्लस बी, ठीक है। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है कुछ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? ये क्या होगा बच्चे? टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है, ओपन कर दो। टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत से
4ab सिंपल। अभी तक कोई दिक्कत हुआ है क्या किसी को कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो इतना सारी तो इजी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारा रिवीजन है हमारा चैप्टर मतलब 0 का, देख रहे हैं। सबको इरेज कर दिया जाए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मेरे पास अगर कुछ ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व करने का जो जनरल वे में अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू, बताइएगा, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। डिवाइडेड बाई 2a माइनस 4ac होता है। अब यस यस, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। एक बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने सुना है क्या? क्यों बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सुना है क्या? यस, यहाँ बहुत अच्छी। इसीलिए शुरुआत में कुछ नोन चीज़ें हमने डिस्कस की जो हमें पता है, ठीक है। अब हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप क्लास 11th-12th में फिजिक्स पढ़ोगे, लेकिन उनके बिना जब हम फिजिक्स पढ़ते समय, मतलब 11th-12th जब मैथ पढ़ोगे, लेकिन उनके बिना फिजिक्स पढ़ते समय हम अगर मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम प्रॉपर एंड सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये टर्म्स बेसिक टर्म है, इनको जो बताते हैं इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन को याद रखना। पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में रहूंगा, ठीक है, जिससे हम आगे जा सके, हम आगे बढ़ सके। हमें ये चीज़ें रोकनी नहीं चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चे? इसमें ये है कि 1 प्लस कोई एक्सप्रेशन ऐसा है ना कि 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है अगर, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, बाइनोमियल हमसे कहते हैं, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो क्या लिखूंगा? इसका ओपन करोगे तो आप कुछ ऐसे लिखोगे इसको, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे? ये एक्सप्रेशन याद रखना है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब x की पावर 4 x की पावर 5, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है बच्चे। ये बात किसने बताई? बाइनोमियल ने बताई। ये एक्सप्रेशन याद रखना बच्चे, ये मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम्स को पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक अननोन टर्म आपको यहाँ भी होगी, क्या? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हैं बच्चे? 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल समझते हैं? ओके, फैक्टोरियल को अभी केवल इंट्रोडक्शन यहाँ सोचिए, फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शन केवल यहाँ देखिए। मान लीजिए मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो 5 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। या फिर इसी को आप लिख सकते हो, क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? सिंपल है। अगर 4 फैक्टोरियल को ऊपर कहूँगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ही तो होगा, नहीं बच्चे? ठीक है। इसी तो जो भी यहाँ 2 फैक्टोरियल दिया है, 3 फैक्टोरियल दिया है, इनको ऐसे ही ओपन करना है। 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? बहुत सही, सिंपल सा है। कोई टफ है क्या ये? इजी सा तो है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन कर देते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। अच्छा, इसी में एक स्पेशल केस होता है बच्चे, ये जो 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स, मान लीजिए एक्स का कोई ऐसा टर्म हो
जो हमारा लेस देन 1 हो, समझ रहे हैं? एक्स का कोई ऐसा टर्म हो जो हमारा लेस देन 1 हो। लेस देन 1 का क्या मतलब होता है बच्चे? कि एटलीस्ट जो एक्स हो 0 पॉइंट, कम से कम एक्स 0.1 है तभी मैं उसको लेस देन 1 लिखूंगा एटलीस्ट। बाकी इससे कम और भी जा सकता है, 0.01 भी हो सकता है एक्स की वैल्यू। क्लियर? क्लियर बच्चे? एक्स की वैल्यू कुछ भी, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, बस लेस देन 1 हो। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, बस लेस देन 1 हो, देखा जाएगा जब ओपन किया जाएगा। ठीक है, अभी हम फार्मूला रखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या आ रहा है देखेंगे। अभी हमारे पास केवल हमसे कह रहा है एक्स है। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग द क्वेश्चन आपको समझ में आएगा एक्स कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको रब करते हैं, अगर एक्स हमारा लेस देन 1 है, उस केस में आप क्या लिख सकते हो? उस केस में आप लिखोगे 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन इंटू एक्स। रीजन, अगर ये x 0.1 हुआ तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01, मल्टीप्लाई के होल क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और ये क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, इसलिए इन सारे क्वांटिटी को निगलेक्ट कर दिया जाता है। जो मैटर करते हैं बिगर वन, बस उनको रखा जाता है, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, क्लियर बच्चे? ओके, बाइनोमियल हमसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो 1 प्लस एक्स होल की पावर एन है, ठीक है, एन हमारा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्स हमारा कोई भी रियल नंबर है। बाइनोमियल हमसे कहते हैं, इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल होता क्या है, सब बेसिक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप बात किया गया, जो ये एक्स है हमारा, जो ये एक्स है हमारा, अगर लेस देन, इसको मॉड एक्स बेसिकली लिखते हैं। एक्स कुछ भी हो, देखते हैं मॉड है, मतलब उसका केवल पॉजिटिव वैल्यू ही देखते हैं। ठीक है, एक्स कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन उसका केवल हम मॉड देखते हैं, विच इज मॉड एक्स लेस देन 1। मॉड एक्स का मतलब होता है कि केवल पॉजिटिव चीज हम उसका देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो लेस देन 1 है, लेस देन का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 10 टाइम्स लेस होना चाहिए एक्स, उसके बाद से 12 टाइम्स हो जाए, 13 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स लेस हो जाए, कोई बात नहीं, वो हमारा क्राइटेरिया में आता है, लेकिन एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए। यानी 1 से अगर छोटा हम देख रहे हैं तो कम से कम एक्स को 0.1 होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन हमको यूज करने के लिए। कौन सा एक्सप्रेशन? जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? 1 प्लस एक्स का पावर एन, जब एक्स आपका लेस देन 1 होगा यहाँ पे, तब आप यूज कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। रीजन, मान लेते हैं अगर x 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चे? 0.01 होगा ना। अभी 0.01 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होल टर्म 2 फैक्टोरियल से डिवीजन है, ये बहुत छोटा टर्म होगा। सेम गोज फॉर दिस वन, ये भी बहुत छोटा टर्म होता है। सारे छोटे छोटे टर्म को नेग्लेक्ट करते हुए केवल जो बिगर वन मैटर करते हैं, बस उन्हीं को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, सभी लोग? ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद कर लेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये सब। अब इनका यूज कैसे है, एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन अभी देखेंगे नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि इस बाइनोमियल का हम यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन दे क्या? क्वेश्चन दे बच्चे? क्वेश्चन है यहाँ पर, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी the acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth, at a height h above the surface of the earth, above the
सरफेस ऑफ दी अर्थ, दी अर्थ। यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ लिया हुआ है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास कैपिटल आर, इज गिवन बाई कुछ ऐसा दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच हाइट पे सरफेस से g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आगे लिखता है यहाँ पे कि इफ h इज लेस देन कैपिटल R, इफ h इज लेस देन कैपिटल R, then so that शो करना है हमें g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r, 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई r। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, तो फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच अबव द सरफेस, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका रिलेशन ये दिया है, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेशन दिया हुआ है। अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर, उसका रिलेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इफ एच इज लेस देन आर है तो हमें ये शो करना है कि जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h इंटू 2h डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होगा। ये हमें शो करना है बच्चे। ये जो इसके लिए एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन तो हमको यहाँ दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। इस इक्वेशन की मदद से अगर ये गिवन है कि h लेस देन आर है, गिवन है, तो हमें ये एक्सप्रेशन 2, इक्वेशन 2 हमें प्रूव करना है, शो करना है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे क्वेश्चन? ट्राई करेंगे क्या? ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर अभी क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के बाद से हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना बच्चे। फर्स्ट तो फिजिकल वर्ड है, उसको पढ़ लीजिएगा, सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिजिकल वन में इंट्रोडक्शन दिया है फिजिक्स के बारे में, क्या है फिजिक्स, कैसा है फिजिक्स। बहुत सही, परफेक्ट। इसको सॉल्व करूं बच्चे मैं, या आप लोग कर रहे हो? ये एक्सप्रेशन आपने देखा था बच्चे क्लास 10th में, 9th में। साथ साथ फिजिक्स को पढ़ते जाएंगे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है 11th की, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत कुछ समझाता है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको एज ए सब्जेक्ट केवल मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। जब केवल मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं बच्चे की सॉल्व कर रहे हैं? बताइए, नहीं आ रहा? करें क्या? कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है। एक और बात, जब हमारी सबको आवाज़ क्लियर है ना? सबको आवाज़ सुनाई दे रही है हमारी? ओके। शुरुआत में क्या होगा बच्चे, कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, एक बार 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा ना, आप सामने से अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, किसको भी किसी इंसान ने खोजा है, किसी इंसान ने बनाया, और हम भी एक इंसान ही हैं। ठीक है, हम ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं, बस फ़र्क कितना है कि अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
धीरे धीरे यूज टू होते जाएंगे, कुछ 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाएंगे। शुरुआत में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बस शर्त इतनी सी है आपसे, बस इतना ध्यान रखना है, घबराना नहीं है इसको लेके कि नहीं आ रहा है सॉल्व। इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बाइनोमियल थ्योरम्स आ रहे हैं, अभी आगे हम लोग और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सब देखेंगे आगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को जब फिजिक्स पढ़ते समय घबराना नहीं, और ना ही दिमाग में कोई ज़्यादा टेंशन लेना है कि फिजिक्स 11th के फिजिक्स का तो लिमिट ही नहीं है, बहुत बड़ा वो है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लगाने जाएंगे ना, हम लोग हज़ारों क्वेश्चन लगा देंगे बच्चे, और सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो इसको लेके बिल्कुल नहीं घबराना है कि सिलेबस इतना बड़ा है या जो भी है, हमारे साथ चलते रहिए, धीरे धीरे आराम से फिजिक्स को अच्छे से समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिस लेवल पे आप चाहेंगे उस लेवल का फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। एग्री करते हैं? एक प्रॉमिस और करेंगे, फिजिक्स कर पढ़ते समय दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। फिजिक्स पढ़ते समय दिमाग में बिल्कुल टेंशन लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है वो गाना, ठीक है। जब समझ में नहीं आ रहा है सर से फिर से पूछिए, हमसे फिर से पूछिए, ठीक है। 5 बार 6 बार समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूँ, एक बार आप 5 से 6 बार पूछोगे ना, अगली बार 5 से 6 बार नहीं पूछोगे, क्योंकि फिर मैं जान जाऊंगा ना कि आप किस तरह से समझ रहे हैं। अगर आप पूछोगे नहीं फिर मैं उस समझ ही नहीं पाऊंगा कि आपको किस तरह मैं समझाऊँ। मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, समझ रहे हैं। हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग समझने का तरीका है। तो एक बार जब आप इंटरेक्ट करोगे, चीज़ों को पूछोगे बार बार, तो हमें समझ में आ जाएगा अच्छा इस पाथ से मुझे चलना है, ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, चलिए एक्सप्रेशन हमको कुछ दिया है कि अर्थ के सरफेस पे h हाइट ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका रिलेशन हमको दिया है g/r² डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि इफ जो हाइट है हमारा अर्थ के सरफेस से लेस देन r है, इन दैट केस हमें ये शो करना है कि g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू ब्रैकेट में क्या करना है 1 - 2h डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ये हमें शो करना है, यही है ना बच्चे। हम अभी यहाँ पर हैं और हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है। हम अभी यहाँ पर हैं, इसकी हेल्प से हमें यहाँ पहुँचना है। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे? अब देखिए g डैश इज इक्वल्स टू, हमारे पास g है, इस वाले टर्म में कोई r² तो दिख नहीं रहा है हमको, कोई r² तो दिख नहीं रहा है हमको। हम कोशिश करते हैं r² टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर g इंटू r² है, मैं डिनोमिनेटर में से r² कॉमन लेता हूँ, r² कॉमन ले लूँ, तो क्या मेरा 1 प्लस h डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर ये बचेगा। ये सबको क्लियर है बच्चे? ठीक है, बहुत से परफेक्ट। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो r से r² कैंसिल आउट हो गया, तो पहला तो टारगेट अचीव्ड, जो हमको ये यहाँ पे पहुँचना है वहाँ r² था नहीं, वो तो चलो चला गया। अच्छा, इस पार्ट को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, g इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाई r का पावर +2 या -2 बच्चे? परफेक्ट, बस बस बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पिक्चर में आते हैं बच्चे, अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम पिक्चर में आते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तक तो हम आसानी से करके चले आएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं ना, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बोला था कि मैथमेटिकल टूल्स मतलब वो सारे फार्मूले हमारे लिए क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं। अगर वो फार्मूले इंपॉर्टेंट मतलब ये मुझे पता नहीं होगा तो मैं इसके आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा ये एक्सप्रेशन आएगा नहीं। क्लियर? क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब बाइनोमियल हमसे कहते क्या है, बाइनोमियल की बात सुन लेते हैं। बाइनोमियल हमसे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है h जो है हमारा लेस देन कैपिटल R है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ क्या कि h बाई R जो है हमारा लेस देन 1 है, लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, सिंपल सा है। तब यहाँ पे बाइनोमियल हमसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टर्म ऐसा है, बाइनोमियल है आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई टर्म ऐसा है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो अगर यहाँ पे जो x है आपका, या फिर मॉड x हम लेते हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं, लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल हमसे क्या कहा था, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx लिखेंगे,
ठीक है, बाइनोमियल ने जब हमको इतना कुछ बता ही दिया है तो क्या हम आसानी से एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं क्या? हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 + h डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की पावर -2 आया था। यहाँ पे हमने देख लिया है कि h/r जो है हमारा <<1 है, बाइनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार बाइनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो बाइनोमियल हमसे कहा है कि आप फ्री टू यूज है उनके एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए। तो उनका एक्सप्रेशन क्या था, g इंटू 1, ये जो -2 है अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, यही है बच्चे, सिंपल है। तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 - 2h डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। वाह, बहुत सही बहुत सही। कुछ कठिन है क्या? यहाँ पे देखने में बहुत हैवी सा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा हैवी है क्या? अगर मुझे बाइनोमियल पता हो और बाइनोमियल की कंडीशन हमें पता है तो बाइनोमियल हमको पूरा अलाउ करते हैं यूज करने का एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चे? इजी था। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक क्वेश्चन देके कि इन मैथमेटिकल टूल्स का हमारे फिजिक्स के जीवन में क्या क्या यूज है। ठीक है, बहुत यूज है बच्चे, इन सबसे प्रिपेयर रहना है। कहीं भी कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल आता है, मैं एक बार क्लास में आपसे पूछ लूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ये टूल है, आप इससे फैमिलियर हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उस टूल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए इनको जरा एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास एक टूल आता है, मेंसुरेशन पे आते हैं, कुछ फैमिलियर है ये। ठीक है, बहुत हो गया बाइनोमियल अमियल, थोड़ा कुछ ऐसे जगह आते हैं जहाँ हमको कुछ पहले हमने से पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसमें आ जाइए। सबसे पहले टॉपिक है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चे? हमको नहीं पता है, बताइए क्या होगा? बहुत बहुत ईजी सा है, 2πr, और इसी को मैं पाई इंटू डी भी लिख सकता हूँ, वेयर डी इज द डायमीटर। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जिनको देख लेते हैं, जैसे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चे? बहुत अच्छे, πr² इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, देखिएगा सही लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हाँ ध्यान देना है सर सही लिख रहे हैं या नहीं। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखना चाहूँ मैं अगर, सरफेस एरिया ऑफ, बस ऑफ SPHERE क्या होगा ये, 4πr² इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बच्चे। 4 से 4 कैंसिल आउट, सिंपली πd²। बहुत सही, परफेक्ट। इतना इजी फिजिक्स है हमारा, दुनिया ने वैसे ही बदनाम कर रखा है इसको, नहीं बच्चे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, बहुत सही, परफेक्ट, 4/3 πr3। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या टर्म है देख लेते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा ये? 2πr + h ब्रैकेट में है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। बेसिकली क्या है, πr² इसका जो ऊपर नीचे का सरफेस एरिया 2πr² हो गया।
ठीक है। और जो साइड का 2 पावर से परफेक्ट इजी सा तो है, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई आर को कहाँ ले लो तो आर प्लस एस हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाइए। नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होगा बच्चे, बहुत सही, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम सिलेंडर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का जो है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, बहुत सही, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये हमारा है पाई आर एल। नेक्स्ट हमारा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन है, क्या होगा बच्चे ये, बहुत सही, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ठीक है सरफेस एरिया आपको यही बेसिक सही है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बता दिए जल्दी, तो साइड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े बच्चे आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। कुछ बेसिक सा देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री हमसे। ये साइन थीटा ये सब चीज़ें तो जानते ही हैं ना आप लोग। वो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है हमारा, हम लोग लिखते हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, P/H, बहुत अच्छे। अगर मैं क्या लिखें, कॉस थीटा लिख लेते हैं, चलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, B/H, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिख लेते हैं tan के बारे में लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, P/B, बहुत अच्छे। अच्छा इसका इन्वर्स हमको पता है, साइन थीटा का जो इसका इन्वर्स रिलेशन है किससे, कॉस थीटा से, कॉसेक थीटा से। कॉस थीटा किससे, सेक थीटा से। टैन थीटा किससे है, कॉट थीटा से। इसका रिवर्स है। अच्छा टैन थीटा की एक और वैल्यू होगी, टैन थीटा का एक और एक्सप्रेशन होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा एक और एक्सप्रेशन हमको पता है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस है वो भी हमको पता है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्या क्या पूछते हैं, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसी में और भी ले लेते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसी में और भी ले लेते हैं, tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसी में और भी ले लेते हैं, जब लेना है तो और भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कॉस का उल्टा क्या होगा हमारे पास, सेक, सेक
270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है। कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, और इसी में एक और टर्म आता है tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। ये तो सबके एक के लिए मैंने 270 के लिए 6 क्वांटिटी लिख लिया बच्चे, ठीक है। लेकिन इसी में ऐसे भी होता है, मान लीजिए किसी एक का लिखते हैं, आप बाकी रिमेनिंग 5 के लिए एज्यूम करना। जैसे कि मैंने साइन के लिए मान ली लिख रहा हूँ, मैं साइन माइनस थीटा में लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन 90 माइनस थीटा में लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन 90 प्लस थीटा लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन के बाद ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन 180 प्लस थीटा लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन 270 तो मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, 270 प्लस थीटा लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। साइन 360 माइनस थीटा लिखूँ, सेम गोज फॉर रिमेनिंग 5। इन सब एक्सप्रेशन का अपना अपना एक एक्सप्रेशन है, एक ना अपना एक कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे, साइन कॉस टैन में प्लस माइनस के साथ में। ये पढ़ा आप लोगों ने बच्चे, सभी लोग पढ़े हैं या नहीं? ये जितने भी एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक तो 270 फॉर्म का मैंने कंप्लीट 6 एक्सप्रेशन लिख दिया है, और बाकी इन सब का 6 एक्सप्रेशन होते हैं टोटल। कैसे बताएंगे बच्चे इन सभी एक्सप्रेशन को? इन सभी एक्सप्रेशन को बच्चे कैसे बताएंगे हम लोग? साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा क्या होगा बच्चे? माइनस साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस होगा प्लस होगा? माइनस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? क्या होगा बच्चे? साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? अच्छा, सभी लोग शांत क्यों हो गए पहले बताइए हमको। सारे बच्चे शांत क्यों हो गए पहले हमें रीजन आ नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। दूसरी बात, माइनस थीटा में 6 क्वांटिटीज हमारे पास, तो टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7, 6 इंटू 7 42, एंड टोटल 42 एक्सप्रेशन के रिलेशन आएंगे हमारे पास। सबका ये याद करना पॉसिबल है क्या? आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सबका ये याद करना पॉसिबल है क्या बच्चे? इसका कोई ना कोई एक तरीका होना चाहिए ना, कि ये तरीका है जिसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर लूंगा। हाँ, क्यों बच्चे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस और नो बताइए, कि हम पूरा मेमोराइज कर लेंगे।
भाई पूरा मेमोराइज क्यों करेंगे? अगर कुछ ऐसा है जिसको मैं समझ के ये सारे 42 एक्सप्रेशन कैसा भी दिया हो, मैं अगर उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो फिर मुझे ये ऑल 42 क्वांटिटी लर्न क्यों करना है? और केवल यही 42 क्वांटिटी नहीं होते हैं बच्चे, ये तो केवल एक बेसिक हमें यहाँ दिख रहा है ना। जब आप एंट्री करोगे रियल मैथमेटिक्स में तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है वो। अच्छा, इसको समझे क्या, कैसे करेंगे? कितने लोग का मन है समझने का ये, कि इसको मुझे याद नहीं करना है, इसको समझना है? चलिए, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ये तो पढ़ा होगा आपने, एक्स एंड वाई एक्सिस बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ी थी आप लोगों ने ना? अच्छा, ऐसे क्वांटिटी कुछ सामने आए थे क्या? ऐसी चीज़ें सामने आई थी कुछ, जो मैं भी लिख के दिखा रहा हूँ आपको? पूछा है जो मैंने आपसे, वो सामने आया था क्या कभी? ओके, तो क्या किया था, याद कर लिए थे उस समय? ओके, अब मैं जो समझाऊंगा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, आप समझोगे और आपसे जो छोटे भाई बहन है प्रॉमिस कीजिए उनको भी समझाएंगे जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर? हाँ या ना? ओके, देखिए, ये बच्चे 0 डिग्री है। हमेशा जो एंगल हम लेते हैं क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, हमेशा एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पहले ये दिमाग में रखना है। अच्छा, ये 0 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल है बच्चे? 90 डिग्री है। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? 180 डिग्री है। ये कौन सा एंगल है? 270 डिग्री है। और ये कौन सा एंगल है अगेन? 360 डिग्री। कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं लगेगा आपको, ये प्रॉमिस मैं करता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हमको पता है पिछले जन्म से। ठीक है, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी पता है हमको पिछले जन्म से। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये भी पता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी पता है। बहुत ईजी है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, कुछ आपने याद भी किया होगा या बताया गया होगा क्लास में, क्या कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कॉस कॉसेक थीटा कॉट थीटा टाइन थीटा जो सारे छह हैं ना हमारे, कंप्लीट 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं? अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा केवल साइन और इसका जो इनवर्स है कॉसेक, यही पॉजिटिव होता है। ये तो हमको सबको पता ही है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, ये भी हमको पता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और कॉसेक, कॉस कॉट उल्टा क्या है? सेक है हमारे पास। यानी ये थीटा में आगे लिख देता हूँ, तो बिना थीटे का अच्छे नहीं लग रहा है देखने में, नहीं? कितने लोगों को बिना थीटा का टैन या साइन अच्छा नहीं लगता है? या सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगता है? चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जो क्वाड्रेंट में हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, क्लियर हो गई है? अच्छा, देखिए, अगर मैं लिखता हूँ साइन, ब्रैकेट में यहाँ कोई नंबर है, ये मल्टीप्लिकेशन है 90 डिग्री से। ठीक है, और यहाँ पे प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझेंगे कैसे वो क्या डालता है, फर्क क्या डालता है, जो भी डालता है। जब अगर n आपका ऑड नंबर है, अगर आपका n ऑड नंबर है, इन दैट केस, ध्यान से सुनिएगा, टर्निंग पॉइंट है ये, इन दैट केस साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ कॉस है तो कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा। कोई डाउट? अच्छा, अगर वहां पे टैन हो, साइन की जगह पे टैन हो, तो टैन आपका कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट आपका टैन में चेंज हो जाएगा जब ये ऑड नंबर n होगा तो। और अगर वहां साइन की जगह पे कॉसेक होगा तो कॉसेक आपका किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा। कोई डाउट बच्चे? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर n इवन हो तो
अगर n आपका बच्चे इवन होगा, n आपका इवन होगा, इन दैट केस जो एक्सप्रेशन यहाँ रहेगा सेम एक्सप्रेशन वहीं रह जाएगा। साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, या जो भी एक्सप्रेशन वहाँ पे वो वहीं प्रेजेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, किसी दूसरे एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? क्लियर सभी को? अच्छा, इसी बेसिस पे अभी मैंने जब लिखा था साइन, हमने लिखा था साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो हमसे एक बच्चे ने कहा कि सर ये प्लस साइन थीटा होगा, प्लस साइन थीटा होगा। देखते हैं ये ट्रू है या गलत है। ठीक है, देखें, इसको हम इसी एक्सप्रेशन में लिखेंगे जो हमारा ये स्टैंडर्ड है, ये वाला n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन को अगर मैं लिखूँ साइन 90 डिग्री, तो यहाँ लिखना ही लिखना है हमको। 180 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस थीटा दिया ही हुआ है। अगर ये इवन है, एन हमारे पास इवन है, हमने क्या बताया था आपको कि ये साइन में ही रह जाएगा, ये साइन में ही रह जाएगा। लेकिन अभी देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बचे? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए बच्चे? कोई डाउट? अब जैसे कोई भी हमने लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ सेक मैंने ले लिया 180 डिग्री माइनस थीटा। अगेन इसको वैसे ही ब्रेक कीजिए, सेक 90 डिग्री तो रखना ही रखना है, 90 इंटू 2 माइनस थीटा। अच्छा, ये हमारा इवन है, एन हमारा इवन है, तो सेक हमारा सेक में ही रह जाएगा। ठीक है, अब प्लस होगा या माइनस होगा देखते हैं। ये देखिए सेक 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेक पॉजिटिव है नेगेटिव सेकंड में? सेक पॉजिटिव है या नेगेटिव सेकंड में बच्चे? क्यों बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? सब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके सामने, नेगेटिव है बस, तो इसलिए माइनस थीटा होगा। कोई डाउट बच्चे? कोई और एक्सप्रेशन लेके आप बताइए, कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन बताइए जो आप लेना चाहें। बोलिए बच्चे। बहुत से परफेक्ट, हम ले लेते हैं कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैं पहले स्टैंडर्ड में ब्रेक करता हूँ। हमें 90 के मल्टीपल में चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री लिख लेता हूँ मैं, और माइनस थीटा लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, 90 में कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 360 हो जाएगा, कितने नंबर का? 4 हमारा इवन है या ऑड है? इवन है। अगर ये इवन है तो कॉट मेरा कॉट में ही रह जाएगा बच्चे, कॉट मेरा कॉट में ही रह जाएगा। अच्छा, अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 360 फोर्थ क्वाड्रेंट ना, 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ में कॉट पॉजिटिव है नेगेटिव? परफेक्ट, नेगेटिव। कोई टफ है क्या ये? अच्छा, अगर मैं आपको दे दूं साइन 540 डिग्री माइनस थीटा में देता हूं, मैंने आपसे पूछ लिया क्या होगा, कैसे बताएंगे बच्चे? 540 डिग्री माइनस थीटा कैसे बताएंगे, क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा, कॉस होगा, क्या होगा? सेम वही तरीका आप नहीं बच्चे, 90 का मल्टीपल लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखिए, आराम से आंसर आएगा। साइन 540 डिग्री माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे बच्चे, क्या आएगा ये हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये कन्वर्जन, हमें आना। ठीक है,
ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, मस्ट है ये। क्या होगा बच्चे, साइन 40 डिग्री माइनस थीटा। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग या मैं बस ऐसे ही वेट कर रहा हूँ? हाँ, वही आइडेंटिफाई करना है बच्चे, वही आइडेंटिफाई करना है। चलिए मैं उसको ओपन भी कर देता हूँ, आप बताइए देख के। हाँ, मैंने उसको ओपन कर दिया, बताइए। फर्स्ट में लाई करेगा 540 डिग्री माइनस थीटा है। ध्रुव एक बार और देखिए, पंखुड़ी आप भी देखिए। फाइव 40 है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। माइनस साइन थीटा होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा। यस, सब सही पकड़े, सही पकड़े हैं। डायलॉग है कहीं क्या? ये 360 डिग्री होगा। ये 90 इसमें ऐड करेंगे बच्चे, ये क्या हो जाएगा? 450 होगा। बहुत सही। इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? 540। यही होगा ना। अब देखिए 540 को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा इसको मैं? साइन 90 डिग्री तो मुझे लिखना ही लिखना है, माइनस थीटा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा क्या, कितने से? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 540 आ जाएगा। चूंकि 6 इवन है तो ये हमारा टोटल वैल्यू क्या आएगा? साइन में ही रह जाएगा। लेकिन अब देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो साइन 540 माइनस थीटा, 540 तो यही एक्सिस है, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव बच्चे? पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव साइन थीटा लिख लेंगे। तो साइन 540 डिग्री माइनस थीटा हमारा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो वो ऑल 42 क्वांटिटीज थे या फिर उसके अलावा कुछ भी हो, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है। हमारी कोई भी क्वांटिटी यहाँ है, हमारा एन नंबर है, हम 90 के मल्टीपल में उसको लिखेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस थीटा देखेंगे। सबसे पहले मैं एन ऑड है या इवन ये देखूंगा, उसके बाद से फिर ये देखूंगा कि जो साइन है या फिर जो भी यहाँ टर्म लिखा है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है और इस क्वाड्रेंट में ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो कॉस थीटा केवल बचेगा, केवल कॉस थीटा बचेगा। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा ना कि कॉस माइनस थीटा इक्वल हम क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। ठीक है। कैसे? कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस माइनस थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा होगा या प्लस कॉस थीटा होगा? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा या फिर प्लस कॉस थीटा, इन दोनों में से कौन सा होगा? कौन होगा बच्चे? कौन सा आंसर होगा इसमें से? क्वाड्रेंट आप देख लीजिए फिर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास। कॉस माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चे? अगर ये हमें एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं तो हमारा थीटा पॉजिटिव है, और अगर क्लॉकवाइज आते हैं तो थीटा नेगेटिव है। तो यानी जो कॉस माइनस थीटा हमने लिया है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए जो हम पहला एक्सप्रेशन हमें लिखा हुआ है गलत है या सही है? पहला एक्सप्रेशन मेरा ये गलत है। इसलिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा होता है। अच्छा अगर मैं सेक माइनस थीटा लिखूं क्या होगा? सेक माइनस थीटा क्या होगा बच्चे? सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होगा ना।
कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, होगा या नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। सेक थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, और सेक माइनस थीटा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी 42 क्वांटिटीज थे मेरे पास, जितनी भी जो भी वैल्यू हो, जैसे कि कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा में लिखता हूँ, तो क्या होगा ये एक्सप्रेशन बताइए ध्यान से, इस बार एकदम सबका सही आना चाहिए बच्चे। वन आंसर, परफेक्ट आंसर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बच्चे, उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये सब कॉपी, ये सब चीज़ें अपने नोट्स में आप रखिएगा बच्चे, ये सब चीज़ें नोट्स में रखिएगा। बहुत से फिर यस माइनस सेक थीटा, ऐसी एरर नहीं करनी है। ठीक है, माइनस सेक थीटा, सभी का आ गया माइनस सेक थीटा। ओके, दिस वन कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, चलिए फिर से बताते हैं आपको एक बार। अच्छा, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बता देते हैं। हमारे पास है कॉसेक, ध्यान से देखिएगा, वर्ड बाय वर्ड जो है हमारा उसी से आगे बढ़ना है। इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे, कॉसेक, सबसे पहले 90 का मल्टीपल लिखना है, माइनस थीटा। कितना मल्टीपल है 90 का, 3 मल्टीपल है। अब 3 बच्चे ऑड है इवन है, फिर से बताइए, ऑड है, कोई बात नहीं। तो 3 हमारा ऑड है, ठीक है। तो अगर 3 ऑड है तो हमको पता है कॉस अपना रूप चेंज कर लेगा। रूप चेंज करने के बाद कहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉसेक अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद से क्या बनेगा, सेक बनेगा, सेक थीटा बनेगा। अच्छा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ये कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये देखते हैं। बताइए बच्चे, 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कोऑर्डिनेट में। किस में लाई कर रहा है बच्चे, 270 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से देखिए। टू 270 डिग्री माइनस थीटा है, प्लस नहीं है बच्चे, माइनस है, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं, ये केवल माइनस थीटा है बच्चे, मैं 270 डिग्री माइनस थीटा पूछ रहा हूँ। देखिए ये 270 डिग्री है ना यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ये हमारा 270 डिग्री है। जब माइनस थीटा करोगे तो थीटा तो हमारा इसी में कहीं लाई करेगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, इनके और इनके बीच में। ठीक है, 270 डिग्री से थोड़ा सा कम है, 270 डिग्री से थोड़ा सा कम है, यानी कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या है बच्चे, केवल tan और cot पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ऑल रिमेनिंग 4 जो क्वांटिटीज हैं वो नेगेटिव हो गई। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या है बच्चे, नेगेटिव है, सिंपल सा है। यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो था हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में लाई कर रहा है, थर्ड में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा। बहुत ईजी सा है, किसी कोई डाउट बच्चे। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वन क्वांटिटी टू अदर, जो थीटा के बेसिस पे किया जाता है, ये हम इजली कर सकते हैं। सभी लोग बताइए, ये हम इजली कर सकते हैं क्या, सभी बच्चे। एक होमवर्क है हमारा, करेंगे। ओके, सभी लोग को होमवर्क दूं मैं। देखिए, जो सारे 6 क्वांटिटीज है ना ईच से, जो मैंने शुरुआत में लिखा था, मैं यहाँ पे साइन माइनस थीटा लिख रहा हूँ,
तो इसका जो रिमेनिंग 5 है वो भी लिखना है एक्सप्रेशन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख रहा हूँ, इसका जो रिमेनिंग 5 एक्सप्रेशन है वो भी लिखना है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिख रहा हूँ। साइन के बाद इस क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या बचता है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए। अच्छा टोटल 8 है हमारे पास, 8 हो गए। और 8 टोटल ईच में क्या है 6 एक्सप्रेशन है मेरे पास ना। 8 6 जा 48, कंप्लीट 48 एक्सप्रेशन आप कन्वर्ट करके उसे भेजोगे होमवर्क में व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे सभी बच्चे। एक और बच्चे कहीं से इसको देखना नहीं है, इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। हमें इसको नहीं देखना है, ठीक है। हम आप ईमानदारी से जो मैंने समझाया है, जितना समझ में आया है उससे कीजिए। नहीं समझ में आया फिर मैं बताऊंगा, तब तक हम इसको बात करते रहेंगे, तब तक समझते रहेंगे जब तक आप लोग को समझ में नहीं आ जाता है। समझ में आ गया बच्चे? कहीं से ना देखना है ना किसी अपने बड़े भाई बहन से पूछना है, आपको ये खुद से करना है। क्योंकि एट द एंड जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पे आप सिर्फ अकेले होगे, ना वहाँ मैं होऊंगा ना कोई और होगा। सिर्फ आप वहाँ अकेले होगे, आपका नॉलेज ही वहाँ पे आपका हेल्प करेगा, कोई और आपका हेल्प नहीं कर पाएगा बच्चे। तो नॉलेज गेन करने का जब समय है तो हर तरीके से हम नॉलेज गेन करेंगे, पीछे नहीं हटना है। क्लियर है सबको? क्यों बच्चे? कमेंट बॉक्स इसमें है बच्चे, कमेंट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं अगर वॉइस आपका नहीं आ पा रहा है तो। सभी 48 एक्सप्रेशन लिखकर शाम तक ग्रुप में सेंड कर देना है, होमवर्क एज योर होमवर्क, ठीक है। बहुत अच्छी, कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए अगर इंटरनेट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ओके सुजल, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़े हम लोग। ओके, कुछ एंगल्स हैं बच्चे, कुछ एंगल्स हैं जैसे कि 0 डिग्री, बस इन्हीं को याद करना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री आपको याद भी होगा। 60 डिग्री आता है ना इसके बाद, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये आपको याद है बच्चे? बस बेसिक्स है। साइन 0 क्या है बता दीजिए जी। साइन 0 डिग्री क्या है? 0 हो गया हमारा। साइन 30 डिग्री क्या है बच्चे? 1/2, बहुत ईजी। साइन 45 डिग्री क्या है? बहुत अच्छा, परफेक्ट। साइन 60 डिग्री क्या है? √3/2, बस परफेक्ट। यस यस, कोई बात नहीं। साइन 90 डिग्री क्या है बच्चे? बहुत ईजी। अच्छा, नेक्स्ट में अगर कॉस थीटा लिखता हूँ, ये हमको पता है रिवर्स है किसी का। किसका रिवर्स है ये? बस यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ √3/2 लिखूंगा, यहाँ 1/√2 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखूंगा? 1/2 लिखूंगा, यहाँ 0 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में tan थीटा लेता हूँ, बताएंगे इसको क्या होगा? बहुत सही। साइन 0 की वैल्यू 0, परफेक्ट। साइन 30 डिग्री की वैल्यू, बहुत सही। कैसे बताया आपने? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? सिंपल है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या है हमारा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा ही तो है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, tan 45 ये तो सबसे वर्ल्ड फेमस है, सबको पता होता है। क्या होता है ये? बहुत ईजी सा है। tan 60 क्या है हमारा? बस इजी सा तो है। tan 90 क्या है हमारा? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। नॉट डिफाइंड इसको लिख देते हैं, या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा ये। बहुत सही, इतना सब कुछ आपको पता है तो घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इसी पे एक क्वेश्चन चलिए मैं पूछता हूँ, कुछ पूछे क्या इस पे?
अच्छा बताइए, साइन 630 डिग्री, देखिए देखिए देखिए, साइन ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 660 डिग्री लिख लेते हैं। सर ने क्वेश्चन पूछने में एरर कर दिया, कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ 660 डिग्री। बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? और जो थीटा हम लेते हैं हमेशा ध्यान दीजिएगा, थीटा जो है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो थीटा हम लेते हैं ना उसमें, और 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री जो बाउंड्री बाउंड्री है हमारा। ये कर लेंगे क्या? क्यों बच्चे? हमने तो केवल 0 to 90 पढ़ा है, 660 डिग्री कैसे बता पाएंगे? ये तो अत्याचार है सर। 11√3/2। ओके, देखते हैं इसको। एक बच्चे का आंसर आया है, आंसर आना इम्पोर्टेंट है। और किसी का कोई आंसर बच्चे? किसका आंसर बच्चा है? सुजल का? अच्छा, ध्रुव का? बहुत अच्छे, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे आवाज़ से भी। ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, रुक जाइए, गलत है। अब फिर से लिखते हैं, DHRUV। ध्रुव का आंसर आया 11√3/2। सही है या गलत है ये मायने नहीं रखता है, आप अटेम्प्ट अभी कर रहे हैं बस ये मायने रखता है। कुछ समय बाद फिर वही मायने रखेगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी ये शुरुआत है। ट्राई कीजिए इसके बच्चे, क्या आएगा? और किसी का कोई आंसर? सुजल, सुचिता, पंखुड़ी, पीयूष, ट्राई करना है बच्चे, हार तो माननी ही नहीं है। लॉकडाउन हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, स्टडी मस्ट गो ऑन, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनको आगे अगर इसी क्लास में होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके बाद से फिर आप बचेगा हमारे ख्याल से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बचेगा, लॉगरिथम्स बचेगा, बेसिक सा है। उनके फार्मूले लिख के चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फर्स्ट नहीं मतलब चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल वर्ड्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी और का रिस्पॉन्स आया नहीं बच्चे? क्या हुआ? अगर नहीं आ रहा ना, पढ़ लगाए क्या इसको मैं सॉल्व करूँगा। देखिए बच्चे, ये जो साइन है हमेशा वो 90 मल्टीपल के फॉर्म में रखना है बच्चे, हमेशा, ठीक है। मैंने यहाँ कह दिया कोई 90 मल्टीपल रखना है, ठीक है। अब प्लस थीटा रखना है, थीटा क्या होगा देखते हैं। अच्छा, मैं 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल लूँ जो 660 के सबसे क्लोजर पहुँच जाए, 660 के सबसे नज़दीक पहुँच जाए। 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल लूँ यहाँ पे, बताइए बच्चे। और थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में, या 0 90 तक ही रखना है वैल्यू। 7, अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होल वैल्यू क्या हो जाती है? 630। अब इसमें कितना ऐड करोगे? 30 डिग्री, तो ये कंप्लीट वैल्यू 660 डिग्री हो गई क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है। देखिए अब 7 बच्चे क्या है, ऑड है या इवन? परफेक्ट परफेक्ट। साइन किस रूप में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। अच्छा, 630 प्लस 30 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? रुके, क्वाड्रेंट ओपन भी कर देते हैं आपके लिए। ये 630 प्लस 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट पर लाई करेगा? 4th क्वाड्रेंट में। परफेक्ट, 4th क्वाड्रेंट में। अब हम किसका साइन देखेंगे?
इस कॉस का नहीं देखेंगे, जो बदल के आ रहा है उसका साइन नहीं देखेंगे, जिसका पूछ रहा है साइन का साइन। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा बच्चे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, बहुत अच्छे, परफेक्ट। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। और थीटा क्या है, 30 डिग्री या 30 डिग्री लिख दीजिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चे? अभी हमने जस्ट देखा पिछले यहाँ पे √3/2, यहाँ पुट कर दीजिए बस, √3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन नेगेटिव तो माइनस। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन 660 डिग्री की वैल्यू √3/2 ये नेगेटिव में होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को कि वो चीजें क्यों बताई गई थी? समझ रहे हैं? थीटा हमेशा 0-90 के बीच में रखना है, मतलब थीटा हमेशा स्मॉलर ही रखना है बच्चे, थीटा हमेशा स्मॉलर रखना है। ये प्रिकॉशन के तौर पे हमें ध्यान देना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। किसी को कोई डाउट बच्चे यहाँ पे? सुजल, सुचिता, पीयूष, ओके परफेक्ट। चलिए ये हो गया, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जो आई एम श्योर अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। ये पढ़ा है कि आपने साइन A + B क्या होता है? ये पढ़ा है बच्चे आपने? यस और नो? नो, कोई बात नहीं। ये सारे एक्सप्रेशन बच्चे हम यहाँ लिखेंगे, ये सारे एक्सप्रेशन मैं यहाँ लिखूंगा। आप जो चीज़ मैं अभी तक लिखते आए हूँ बताते हैं सब आपने नोट्स में प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है? एक बार मेरे सारे हथियार रेडी हो जाएंगे, मैथमेटिकल टूल्स रेडी हो जाएंगे, हम आराम से फिजिक्स के समंदर में कूद सकते हैं, टेंशन नहीं है, कोई भी सामने आएगा देख लेंगे, ठीक है? ये सारे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। देखिए साइन A + B एक्सप्रेशन होता है बच्चे, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। बहुत सही, ये कुछ अलग नहीं है, कोई एलियन नहीं है, इसी धरती में किसी इंसान ने इसको बनाया खोजा, हमें बस पढ़ना है, ठीक है? समझना है, और इस लेवल का समझना है कि हम भी कुछ नया कर सकें, ठीक है? साइन A - B क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर वाले बेसिस पे बता दीजिए, ऊपर वाले के बेसिस पे बताइए। सबसे पहली बात, सभी लोग स्वस्थ हैं? पहले ये बताइए, क्यों बच्चे? बस तो एकदम बुलंद आवाज में बोलिए, टेंशन क्या है, ठीक है? आवाज एकदम तेज होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे अपना जो हेडफोन का वो साउंड है वो स्लो करना पड़ जाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हमारा कॉस A + B, ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सारे एक्सप्रेशन हमको याद करने हैं, ठीक है? कॉस A + B, ये हमारा कॉस A इंटू कॉस B इंटू, ये माइनस है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस, तो यहाँ पे माइनस है, इंटू साइन A साइन B। ये सारे एक्सप्रेशन लिखना है, उनको याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का माइनस ले लेते हैं, कॉस A - B, A - B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कॉस A, ऊपर वाले के बेसिस से बताइए बच्चे क्या होगा, बस प्लस साइन A साइन B। बहुत अच्छा, इन सबको याद करना है, ठीक है? क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस है, जब क्लास में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मैं चीज़ें आपसे पूछूंगा कि क्या हमें ये याद है क्या, ठीक है? अब जैसे इसी में आता है tan A + B, ये क्या है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B। कोई डाउट बच्चे? अच्छा tan A + B हो गया तो tan A - B भी तो होगा,
होगा या नहीं होगा? सब एक्सप्रेशन याद रखने हैं, ठीक है सभी को। tan a माइनस बी, इट विल बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, ये सारे एक्सप्रेशन लिखते जाइए अपने नोट्स में, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? परफेक्ट। एक एक्सप्रेशन आता है sin 2a, sin 2a, ये होता है 2 sin a, 2 sin a cos a, या फिर ये होता है 2 tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये आता कहाँ से? ये जो एक्सप्रेशन साइन ए प्लस बी के, इसी एक्सप्रेशन से आता है। बस बी की जगह पे आप ए पुट कर दोगे ना, बस बी की जगह पे आप ए पुट कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, टोटल ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 sin a cos a। समझ रहे हैं? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है cos 2a पे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास cos 2a। cos 2a बहुत इंपॉर्टेंट है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक एक्सप्रेशन इसका ये होता है। एक और एक्सप्रेशन होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका एक और एक्सप्रेशन होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस सब का प्रूफ है बच्चे, आपके मैथ वाले सर इसको बताएंगे, ठीक है। ये सब प्रूफ किया जा सकता है, ये आपके मैथ वाले सर बताएंगे। ये कुछ अलग से ज़मीन पे नहीं आया है, ये जो क्वांटिटी मैंने शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा है ना, वहीं से प्रूफ होके सब चीज़ें आती हैं, ठीक है बच्चे। तो अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बस मैं आपका एक्सप्रेशन है लिखवा दे रहा हूँ, प्रूवन आपको मैथ की क्लास में बताया जाएगा। यही सब बेसिक है हमारे पास, इन्हीं के बेसिस पे ये सब सारी चीज़ें प्रूव हो रही हैं, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट बच्चे? एक्सप्रेशन कॉपी में सारे एक्सप्रेशन कॉपी में लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? ओके, साइन कॉस टैन ये सब सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं क्या रह गया। ये होमवर्क है, ये होमवर्क शाम तक भेज दीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारा tan 2a। नेक्स्ट क्वांटिटी अगर आपसे किसी ने पूछा tan 2a, ये आ जाता है हमारे पास 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है बच्चे। जो पुरानी चीज़ें लिखी है उसके बेसिस से बताइएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर स्क्रीन पे आपको पास सामने लिखा हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो पुराना फार्मूला हमने लिखा है ना, उसके बेसिस से बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा। जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसके बेसिस से बताइए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा। इसके बेसिस से बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो हमने पुराना रिजल्ट लिखा हुआ है, उसके बेसिस से बताइए कि इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। चलिए होमवर्क में दे देता हूँ, 2-3 और एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कॉस बी, बहुत अच्छा। साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस में दे दूँ साइन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? बस बस, बहुत अच्छा, 2 cos a साइन बी। इतना अच्छा तो आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट हम लेते हैं कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ क्या आएगा बच्चे, परफेक्ट, 2 cos A cos B, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ cos A माइनस बी माइनस cos, इसको A प्लस ही ले लेते हैं, माइनस को ले लें, प्लस cos A माइनस बी, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी है, नहीं फिर से फार्मूले को देखिए दोबारा, cos A प्लस बी का फार्मूला आपने क्या लिखा है, cos A माइनस बी का फार्मूला क्या लिखा है, और A प्लस बी में से A माइनस बी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ध्यान देना, ध्यान से देखिए आंसर आएगा, भरोसा है हमको। cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी हम कर रहे हैं, परफेक्ट, -2 sin A sin B, यस, यह हमने जो लिखा है ना उस बेसिस पे देखना है चीज़ों को, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी हमने लिखा है, ठीक है। चलिए और कुछ एक्सप्रेशन बचते हैं, वो आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी जो फार्मूले क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे या ग्रुप में सेंड कर दूं, जैसा बताइए आप लोग बच्चे, क्योंकि उसके बाद से हमारा फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स, 11th फिजिक्स क्लास में, ओके परफेक्ट रहेगा, ठीक है। क्लास अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बच्चे, ठीक है, और लास्ट में सभी लोग क्लास में प्रेजेंट रहेंगे, आज जितने बच्चे प्रेजेंट हैं बहुत अच्छा, और भी जो आपके जो इस समय प्रेजेंट नहीं हो पाए क्लास में, जितने लोगों ने एनरोल किया था वो सभी लोग प्रेजेंट नहीं है, सभी से कहिए क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और बेसिक फार्मूले हैं, 3 से 4 फार्मूले और हैं, उसके बाद से लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बेसिक देखेंगे, इनके बस फार्मूले देखेंगे बच्चे, ठीक है, इनके बस फार्मूले देखेंगे, उसके बाद से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स का, ठीक है। कोई डाउट बच्चे? लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद बच्चे, ठीक है।